हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये एक अपडेट आपको देना चाह रहा हूं, तो कृपया अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसम की। तो अगर मौसम की बात करें तो दोस्तों, अभी 2 दिन मौसम साफ़ रहा है बिल्कुल, और जो हेलीकॉप्टर की जो उड़ानें हैं वो भी अपनी नियमित उड़ान अपनी भर रहे हैं। वहाँ पे छिटपुट जो हल्की बहुत बारिश वहाँ पे हुई है वो तो वैसे भी वहाँ ऑलरेडी चलती रहती है, तो ऐसे उससे कोई घबराने वाली बात है नहीं। और मौसम कह सकते हैं कि 2 दिन बिल्कुल साफ़ रहा है। और अगर आने वाले समय में, आने वाले दिनों की अगर मौसम की बात करें दोस्तों, तो मौसम फिर से थोड़ा सा बारिश वाला आने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आज जो डेट हो गई है वो हो गई है आपकी 27 सितंबर। 27 सितंबर का आज दिन है। और अगर मैं कल और परसों की बात करूं 28 और 29, तो दोस्तों 28 और 29 को हल्की बारिश होने का वहाँ अनुमान है। थोड़ी हल्की से थोड़ी ऊपर बारिश वहाँ हो सकती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अक्टूबर में अगर बात करूं तो दोस्तों, अक्टूबर में थोड़ा बारिश और जो स्नोफॉल है वो बढ़ने वाली है। तो जो स्नोफॉल के शौकीन हैं उनके लिए खुशखबरी है ये। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 4 दिन भारी बर्फ़बारी और जो होने का अनुमान है, और काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी में देखने को मिलेगी। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो केदारनाथ धाम में जो टेम्परेचर है वो अब माइनस से भी नीचे जाने वाला है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपको सुननी बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ बढ़ने वाली है, तो इसलिए मैं आपसे लगातार कहता रहता हूँ दोस्तों, अपने गर्म कपड़े अवश्य अपने साथ रखें, क्योंकि अब और भी ज़्यादा ठंड वहाँ बढ़ने वाली है, क्योंकि बर्फ़बारी में माइनस से भी नीचे टेम्परेचर वहाँ पहुँचने वाला है। और वेदर प्रेडिक्शन ये है कि मैं आपको बता दूँ 7, 8, 9, 10, तो दोस्तों 7, 8, 9, 10 इस दिन यहाँ पे ज़्यादा बारिश, हैवी बारिश, जो कह सकते हैं कि भारी बारिश होने का अनुमान है। और जो बर्फ़ है, बर्फ़ भी भारी बर्फ़बारी देखने का अनुमान है। और रात को जो है वहाँ पे बर्फ़बारी होगी। दोपहर में खैर नहीं वहाँ बर्फ़बारी शो हो रही है, लेकिन रात को बर्फ़बारी वहाँ पूर्ण रूप से मतलब कि है कि हाँ, रात को वहाँ बर्फ़बारी होगी ही होगी। तो दोस्तों, ये था मौसम का अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसलिए आप कृपया अपने गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि साफ साफ अनुमान है कि माइनस डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जाने वाला है। और अगर मैं बात करूँ आपकी 8 अक्टूबर की और आपकी 9 अक्टूबर की, तो -2 डिग्री और -1 डिग्री जाने का वहाँ अनुमान है। तो दोस्तों, इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा वहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनके कपड़े अवश्य आप अपने साथ रख लीजिएगा। और जो भी मौसम की जो दवाइयाँ होती हैं, नॉर्मली जो उनकी दवाई चल रही है वो तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन जैसे जुकाम और बुखार की जो दवाइयाँ होती हैं, जो कि नॉर्मली एक बच्चों को हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं, तो आप जो है छोटों की, जो जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी जो भी मेडिसिन चल रही हैं वो अपने साथ ज़रूर अवश्य रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा है ये तो। बल्कि काफ़ी लोग बर्फ़बारी का इंतज़ार करते हैं कि स्नोफॉल है उन्हें मिले कभी, मतलब उनको देखें वो अपनी आंखों से कि हाँ, स्नोफॉल कैसे होता है। अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने आज तक स्नोफॉल होते हुए देखा नहीं है। तो अगर स्नोफॉल देखते के साथ साथ अगर मान लीजिए बाबा के दर्शन हो जाए तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मौसम का अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, बात करूँ मैं बाबा के भक्तों की, तो बाबा के भक्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो, XYZ वहाँ पे, चाहे बारिश हो जाए, चाहे लैंडस्लाइड हो जाए, चाहे वहाँ पे बर्फीला तूफान आ जाए, तो लगातार भक्त जो हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर आ रहे हैं। और उन पे कोई भी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनकी श्रद्धा देखते ही बन रही है। और मैं कहूँ तो अगर अपने हिसाब से कहूँ तो बहुत गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है बाबा के भक्तों में। बाबा ने उनकी जितनी भी परीक्षा ले ली, बाबा उनकी जितनी भी परीक्षा ले रहे हैं वो कभी अपनी परीक्षा के पीछे नहीं हट रहे हैं, और लगातार जो है परीक्षा में बाबा की सफल हो रहे हैं। और कह सकते हैं कि ऐसी है मेरे बाबा की भक्ति, मेरे प्रभु केदार की भक्ति, कि जो आ रहे हैं वहाँ पे श्रद्धालु, वो बस बाबा में लीन होकर सिर्फ बाबा का नाम लेके, हर हर महादेव और शिव जय श्री केदार का नाम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और किसी भी जो है बारिश का उन्हें ना ही कोई डर है, ना ही उन्हें कोई बर्फबारी का डर है, ना ही लैंडस्लाइड का डर है। तो इसे कहते हैं बाबा की भक्ति दोस्तों। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं गर्भगृह में दर्शन कब होंगे उसके सिलसिले में। जो मैंने कल आपको बताया था, ये गर्भगृह में कब दर्शन हो सकते हैं आप लोगों के, और डेफिनेटली उस दिन आपके दर्शन हो ही जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि 20 से 26 जो है अक्टूबर के बीच में आपको गर्भगृह में दर्शन मिलने का मेरी तरफ से अनुमान है पक्का, क्योंकि उस दिन जो है, उस दिनों में बिल्कुल कम भीड़ वहाँ रहने वाली है, क्योंकि दिवाली का समय होगा, सब अपने घर में व्यस्त होंगे, बहुत कम संख्या में जो है श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे। तो 20 से 26 तारीख को आपको गर्भगृह में दर्शन मिलने का अनुमान है। तो काफ़ी जो भक्त अभी मुझसे पूछ रहे थे कल, फिर भी वीडियो डालने के बावजूद भी, कि सर अभी कब होंगे गर्भगृह में दर्शन, और क्यों बंद कर रखे हैं, कब खुलेंगे। अच्छा, कुछ भक्तों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, अलग ही कमेंट भक्तों के आ रहे थे, वो मुझे आपसे बात करनी थी उस सिलसिले में भी, कि कुछ भक्त ये कह रहे थे कि जब गर्भगृह में दर्शन ही नहीं होंगे तो हम क्यों जाएं वहाँ पे।
तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वहाँ पे केदारनाथ है, केदारनाथ में जो दर्शन कहते हैं गर्भगृह में, बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही कहते हैं ये भी जिनका नसीब कह दीजिए, जिनका बाबा ने लिख रखा है कि हाँ उनको दर्शन मुझे देने ही हैं गर्भगृह में, तो उनको ही दर्शन वहाँ मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊँ क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको कल भी इस चीज़ का बताया था और मैं फिर एक बार आपको इस चीज़ का बता रहा हूँ कि दोस्तों गर्भगृह में जो दर्शन होते हैं वो दर्शन मैं आपको बताऊँ, अगर मान लीजिए 100% में से अगर मैं एक परसेंटेज का ग्राफ बताऊँ तो सिर्फ 10% लोगों को जो गर्भगृह में दर्शन हो पाते हैं, 90% लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गर्भगृह है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो गर्भगृह है वो एक कमरा है, उस कमरे में उसी गेट से एंट्री है और उसी गेट से एग्ज़िट है, और इतना बड़ा वो कमरा नहीं है कि उसमें जो है काफ़ी श्रद्धालुओं को उसमें जाने की अनुमति दी जाए। और उसमें अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 12 से 15 लोग अगर उसमें एंट्री कर लेते हैं तो उसमें भी वो बिल्कुल भरा हुआ दिखाई देता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब एक या दो किलोमीटर की जब लाइन लगती है वहाँ पर, अगर वो सबको ऐसा मौका देंगे, और आपको पता है जब श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा अक्खड़ भी हो जाते हैं वहाँ पर श्रद्धालु, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल निकलते नहीं है वहीं पर बाबा की पिंडी से चिपकना। कुछ श्रद्धालु होते हैं जो बिल्कुल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी करते हैं, जो वहाँ के जो है प्रशासन उनके साथ, तो इसलिए उन्होंने क्या है, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वो बंदी कर देते हैं गर्भगृह। और गर्भगृह जब कम भीड़ होती है ना, जब वो गर्भगृह में जाने की इजाज़त देते हैं, जब कम भीड़ उन्हें दिखाई देती है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर की लाइन में अगर मान लीजिए वो ऐसा समय देंगे तो जो पीछे जो बंदा है, मुझे तो लगता है पूरे दिन में भी शायद उसका नंबर ना आ पाए। तो इसलिए ये उनकी दिक्कत है, उनकी भी मजबूरी है। तो ऐसा अपना मन में मत बनाइए कि अगर दर्शन होंगे ही गर्भगृह के तो ही हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जितने भी ये बंदे जाते हैं सब ऐसे ही जाते हैं और सबको बाबा के दर्शन ऐसे ही होते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी काम आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हम अपने चैनल पे ऐसे ही केदारनाथ से संबंधित अपडेट्स डालते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो।